तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बढ़िया से गर्मी में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों मैं विजय शंकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बच्चों आज मैं कक्षा 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। बच्चे यहाँ पे 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है बच्चे। तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि बच्चे धनात्मक पूर्णांक क्या है। सबसे पहले हम बात समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बताया गया था, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप पढ़ लीजिए। धनात्मक पूर्णांक बच्चे जो नंबर लाइन में, जो संख्या रेखा में जीरो के दाहिने साइड जो भी नंबर्स आती हैं, ये सारी नंबर्स क्या हैं बच्चे, धनात्मक पूर्णांक है। जीरो के दाहिने साइड जो भी नंबर्स आती हैं सारी नंबर्स क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बच्चे एक का वर्गमूल 1 होता है। बच्चे 2 का वर्गमूल क्या निकल सकता है? 2 का वर्गमूल बच्चे अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। बच्चे 3 का वर्गमूल भी अपरिमेय होता है। 3 का वर्गमूल भी अपरिमेय होता है। बच्चे 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 एक क्या है बच्चे, ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह एक भी बच्चे क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इसके आगे और भी नंबर्स हैं, इसके आगे और भी धनात्मक पूर्णांक हैं, उनके वर्गमूल इसी तरह निकलेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? धनात्मक पूर्णांक 1 का वर्गमूल बच्चे परिमेय होता है। धनात्मक पूर्णांक 2 का वर्गमूल बच्चे अपरिमेय होता है। 3 का अपरिमेय, 4 का परिमेय, इसी तरह और भी आगे संख्याएं हैं। यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। अतः ये बात क्या है, ये बात हमारी बच्चे असत्य है। ये बात हमारी क्या है, असत्य है कि जिसने प्रश्न में कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। तो कह रहा है यदि ऐसा नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या हो। तो बच्चे बहुत सारी संख्याएं हमारे पास, कोई भी संख्या का उदाहरण दे दीजिए। जैसे 1 है, संख्या 1 है, 1 है। इस 1 का वर्गमूल करोगे तो एक परिमेय संख्या आती है। क्या आती है बच्चे, परिमेय संख्या आती है। संख्या 4 है, इसका वर्गमूल करोगे तो ये भी एक परिमेय संख्या आती है। कोई भी एक संख्या का उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे 1 हो गई बच्चे, 2 4 हो गई बच्चे, 9 हो गई, 16 हो गई, 25 हो गई, 36 हो गई, 49 हो गई, 64, इस तरह की जितनी भी सारी संख्याएं हैं इनका पूर्ण वर्ग निकल सकता है, वो पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। तो वो सारी संख्याएं बच्चे क्या है, वो सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या में आ जाएंगी। तो कैसा लगा ये प्रश्न? अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे बच्चे, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिखाइए कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या होती है बच्चे, इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। देखिए ये मैंने बना दिया बच्चे संख्या रेखा, ये मैंने बना दिया संख्या रेखा। आपको सबको पता है संख्या रेखा में यहाँ 0, यहाँ इधर जितनी भी सारी संख्याएं हैं ये प्लस की संख्याएं हो जाएंगी। जितनी भी सारी संख्याएं बच्चे ये प्लस की हो जाएंगी। इधर साइड मैं ले लेता हूँ माइनस की, ये बच्चे माइनस की संख्याएं हो गई। जितनी भी सारी इधर माइनस की संख्याएं, ये बन गई हमारी संख्या रेखा। देखिए मुझे संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करना है।
√5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो जो भी संख्या बच्चा निरूपित करना हो, इस प्रकार की जो अपरिमेय संख्या हो, उस संख्या को पहले प्रयास करते हैं कि उसको दो ऐसे भागों में तोड़ो जिसमें से कि कम से कम एक भाग वर्गमूल बन रहा हो, एक भाग का कोई पूर्ण वर्गमूल बन रहा हो। कहने का मतलब ये बच्चा, कहने का मतलब ये कि यदि 5 को मैं 4 और 1 में तोड़ूं, 4 और 1 में तोड़ूं, तो 4 का वर्गमूल भी बच्चा 2 होता है और 1 का वर्गमूल भी बच्चा 1 होता है। मतलब ये कि 5 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसमें से कम एक भाग का पूर्ण वर्गमूल बन रहा हो, कम से कम एक भाग का पूर्ण वर्गमूल निकल रहा हो, या ये कह सकते हैं कि कम से कम एक भाग तो पूर्ण वर्ग बन रहा हो। ये भी कह सकते हैं कि जैसे 4 बच्चा 2 का पूर्ण वर्ग होता है, उसी तरह एक बच्चा 1 का पूर्ण वर्ग होता है, एक बच्चा 1 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में टूट गई हैं, यानी ये हमारे लिए आसान हो गया। तो जब पूर्ण वर्ग के रूप में टूट जाए बच्चे, तो जो भी संख्या का पूर्ण वर्ग बन रहा हो, जैसे यहाँ पे 2 का पूर्ण वर्ग 4 बन रहा है, तो मुझे 2 इकाई यहाँ पे लेना है, 0 से 2 इकाई पे चलना है, 1 इकाई 2 इकाई, 2 पे मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका कुछ नाम दे देता हूँ बेटा, इसका नाम मान लीजिए ये O पर है, या इसको A नाम दे दो, और 2 पर इसका नाम दे दो B। इस बिंदु का नाम B है, इस बिंदु का नाम A हो गया, A और B नाम दे दिया। उसके बाद फिर मुझे बच्चा क्या देखना है, मुझे एक इकाई AB पर लंब खींचना है, एक इकाई AB पर लंब खींचना है। यहाँ पे मैंने AB पर एक इकाई लंब खींच दिया, एक इकाई मैंने लंब खींच दिया। एक इकाई का मतलब ये है बच्चा कि 0 से 1 तक की जितनी दूरी है, या 1 से 2 तक की जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी की इधर एक इकाई लाइन मैंने खींच दिया। और इस बिंदु को मान लिया बच्चे क्या, इस बिंदु को मान लिया मैंने C, इस बिंदु को मान लिया C। और बड़ा बना देता हूं मैं ताकि सभी को दिखे, इस बिंदु को मैंने C मान लिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये बच्चे 2 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 इकाई है, और ये वाली बच्चे क्या है, ये 1 इकाई है, ये 2 इकाई है और ये 1 इकाई है। कुल मिला के कुछ ऐसा आपके सामने दिख रहा है कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, और यहाँ पे ये लंब है, यहाँ पे ये लंब है जो कि ये C बिंदु है। ये 1 इकाई है और ये 2 इकाई है, ऐसा समझो आप। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, A से C को मिला दिया, A से C को मिला दिया, A से C को कुछ इस प्रकार बच्चे मैंने मिला दिया, A से C को मिला दिया। तो आप ऐसा देख रहे हैं, कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि A से C को मिला दिया। तो अब देखेंगे कि ये A और C जो है बच्चा, AC जो लाइन दिख रही है आपको, AC लाइन वो कितनी होगी, वो बच्चा √5 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी समझिए ध्यान से। देखिए, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या बच्चे, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार मतलब क्या बच्चे, आधार मतलब 2 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं आप, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया बच्चे 5। ये क्या हो गया, AC स्क्वायर, और AC बराबर स्क्वायर उधर साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, मतलब AC आपकी √5 आ जाएगी। AC आपकी क्या निकल के आएगी, √5 आएगी। अब ध्यान से समझिए, जब AC √5 आ गई, मतलब ये आपकी √5 आ गई, ये आपकी √5 आ गई। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, तो आपको यहाँ से आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसको सेंटर मान करके, यहाँ पे पेंसिल रख करके यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है जो नंबर लाइन को किसी बिंदु
डी पर काट रहा होगा, किसी बिंदु डी पर काट रहा होगा। कहाँ पर? यानी कि यहाँ पर सेंटर इसको मान करके, इसको केंद्र मान करके और AC को त्रिज्या लेकर के एक यहाँ ऐसे सर्कल आपको ड्रॉ करना है, ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यानी कि इधर ये जो लाइन है, नंबर लाइन है, इस लाइन को कहीं डी पर ये बिंदु काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है? डी पर ये सर्कल काट रहा है। अब बात समझिए कि A से C की जो दूरी होगी वही दूरी A से D की भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि AC को हमने त्रिज्या लिया है और त्रिज्या मानकर ही तो वृत्त खींचने का प्रयास किया है। तो जितनी त्रिज्या वो, उतनी त्रिज्या वो, उतनी त्रिज्या आगे। जो वृत्त की त्रिज्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्याएं, सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर √5 ये है तो A से D की दूरी भी क्या होगी बच्चा? A से D की दूरी भी √5 होगी। यानी नंबर लाइन पे जहाँ पे D बिंदु है वहां पर तक A से लेकर के इस बिंदु तक कितनी दूरी हो जाएगी? √5 की दूरी हो जाएगी। √5 की दूरी हो जाएगी A से लेकर D बिंदु तक की ये दूरी। अब देखिए यही तो है √5, यही बिंदु तो है √5 जिसको हमने संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया है। √5 यही बिंदु D तो है। √5 मतलब A से लेकर के C तक की जो दूरी है वही दूरी A से लेकर के D तक की है। ये बात किसको समझ में नहीं आई? ये बात बच्चे किसको समझ में नहीं आई? ये बात बताइए भाई। सबको समझ में आ गई है। अब इसको बच्चे लिखना कैसे है ये यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए। इसको लिखना कैसे है? चरणों में लिखना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्वप्रथम, यहाँ पे लिखा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा, एक संख्या रेखा, संख्या रेखा बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर शून्य को, शून्य को बिंदु A मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है बच्चे? बिंदु A से, बिंदु, बिंदु A से, A से बिंदु, बिंदु B तक, B तक की दूरी, B तक की दूरी 2 इकाई लेते हैं, 2 इकाई लेते हैं। अब यहाँ पे फिर बिंदु C, बिंदु B से, बिंदु B से, बिंदु B से AB पर या संख्या रेखा पर, AB रेखा पर, रेखा AB पर, ऐसे लिख दो, रेखा AB पर 1 इकाई, 1 इकाई, ऐसे लिखिए, 1 इकाई लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं। अब 1 इकाई लंब खींचते हैं, 1 इकाई लंब खींचते हैं जो कि, जो कि बिंदु C प्रदर्शित करता है, जो कि बिंदु C प्रदर्शित करता है। अब लिखेंगे, अब AC को, AC को मिलाते हैं, मिलाते हैं। फिर लिखेंगे AC को, AC को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानकर, AC को त्रिज्या मानकर तथा, तथा A को केंद्र मानकर, केंद्र
मानकर एक वृत्त खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं जो संख्या रेखा को किसी बिंदु D पर काटता है, D पर काटता है, D पर काटता है। यही बिंदु D √5 निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो ये बच्चे नियम है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये नियम है कि √5 को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है बच्चे। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बच्चे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे पढ़ने के लिए।